हमारी एक कॉल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे यहाँ पे। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से कल जो तमाम साथियों ने हमारा साथ दिया, जम्मू कश्मीर के अंदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हर डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों की जो बात सुन रही हैं और लोगों के मसाइल सरकार तक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रख रही हैं, उसी ज़िमन में कल अनंतनाग में जो हमारे साथ कुकरनाग के, शांगस के और छतरगुल लारनू के लोगों ने हमारा साथ दिया, हम उनके मशकूर हैं। हालांकि हमने जितना जिन लोगों से कहा उससे बढ़ के लोगों ने साथ दिया, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हमने कुछ करीब करीब एक माह पहले यहाँ पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ मसले उठाए थे। उसमें हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने कहा कि कुकरनाग अस्पताल के अंदर अमला नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे डॉक्टर्स आए। उसके बाद यहाँ पे बिजली के बिल्स के ऊपर बड़ा एक अजाब हुआ, हमने उस पर प्रोटेस्ट किया, सरकार से गुजारिश की। तो उसके बाद शुक्रिया अदा करते हैं हम सरकार का भी कि उन्होंने वो बिजली के अजाब से कम लोगों को थोड़ा बहुत निकाला है। हालांकि हक बनता है, बिजली हम पैदा करते हैं, हमें फ्री बिजली दी जाए। वादा भी है जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का कि बिजली फ्री देंगे, बट नहीं दे रहे। चलिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम मसाइल जो है वो सामने मैं आपके लेके आया हूँ, वो जरूरी सबसे ये है कि देखिए जनाब, यहाँ पे जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत सारे सड़कों के, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें एक आलन टू सिंहपुरा ये टनल भी था। दूसरा आपका कपरन से डीसा डोडा, डोरू से डोडा टनल भी था। उसमें मुगल रोड तो खैर आप सबको पता ही है। उसमें दर्दपुरा, आपका चाकलीपुरा का इलाका, दर्दपुरा जो गांव है हमारा छतरगुल का, वहां से वाड़वन के लिए एक टनल भी था। उसमें वाड़वन का आखिरी गांव है जो हाफ्ती, वहां से आपके पहलगाम के लिए एक सड़क का प्रोजेक्ट भी था। तो हम चाहते हैं सरकार से कि उन सब प्रोजेक्ट्स पे काम हो और वो सारी सड़कें बने, वो सारे टनल बने। लेकिन चलिए, कुछ न कुछ से कुछ बेहतर एक ही काम फिलहाल जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम का इन्होंने आगे बढ़ाया है, वो है आलन से सिंहपुरा टनल। तो मैं अपने तमाम तर साथियों की तरफ से, पार्टी की तरफ से, बाहैसियत कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज पीडीपी कुकरनाग शुक्रिया अदा करता हूं सरकार का कि आपने देने ना डिमांड जो थी हमारी कि आलन से सिंहपुरा टनल बने, आपने उसका ऐलान कर दिया। अब उस पे टेंडर निकलेगा, कौन कंपनी टेंडर ले जाती है, क्या होता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मौसमी तितर बहुत सारे घूम रहे हैं, बहुत सारे फसली बडेरे यहाँ पे घूम रहे हैं जो गरीब लोगों की जेब की तरफ नजर मारते हैं। उस मेरे भाई मजदूर की जेब की तरफ नजर रखे हुए हैं। कुछ सियासी जमातों से जुड़े हुए हैं, कुछ वैसे ही ठेकेदार हैं। वो चाहते हैं और लोगों को झांसे में ला रहे हैं कि मैं टनल में आपको नौकरी दिलवाऊंगा, मैं ये करूंगा। हालांकि असल बात यह है कि ये काम कंपनी का है, जब कंपनी टेंडर लेगी उसके बाद शुरू होगा। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाह रहे हैं, हम एलजी साहब से और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि आज के बाद जैसे ही टेंडर निकले, आप हमेशा मजदूर बाहर से लाते हैं, कहीं यूपी से, कहीं बिहार से, कहीं से। हम ये पुरजोर डिमांड करते हैं कि आलन से सिंहपुरा टनल, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें मजदूर, हमारा कुकरनाग के मजदूर का हक है, हमारे बच्चों को यहाँ पे रोजगार दीजिए। वी आर नॉट डिमांडिंग अ कंप्लीट गवर्नमेंटल जॉब। वी आर सेइंग कि 5 साल आपका प्रोजेक्ट है, 5 साल हमारे बच्चों को दिहाड़ी दे दीजिए। हमारे बच्चे हिमाचल में मजदूरी करने जाते हैं, लद्दाख में जाते हैं, मध्य प्रदेश में शॉल बेचने जाते हैं, तो वहां पे एक आरएसएस का बदमाश उसे पकड़ के थप्पड़ मार के उससे बोलता है बोल जय श्री राम। तो हमारे बच्चे बाहर जो दरबदरी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का हक दिया जाए। जो टनल में जितने भी मजदूर लगे आप हमसे लीजिए। पहला हक हमारे कुकरनाग, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरी कुकरनाग मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी छतरगुल तक, यहाँ के बच्चों का हक है। और उसके बाद जो बचते हैं वो पूरे कश्मीर का हक है। यह हक हम किसी को लेने नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आपको इंजीनियर्स चाहिए तो हमसे लीजिए। हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करके बेरोजगार बैठे हुए हैं,
थोड़ी हम आपसे सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको इंजीनियर बिहार के क्यों लाओगे, हमारे पास से बच्चा उसको लगाओ। एक बात ये, दूसरे आपको ट्रैक्टर्स चाहिए, हमारे यहाँ पे जो लोगों के पास ट्रैक्टर्स है वो लीजिए। आपको यहाँ पे जेसीबी चाहिए, जेसीबी का ड्राइवर चाहिए, हमसे लीजिए। आपको ड्राइवर्स चाहिए, हमसे लीजिए। आपको जो भी काम चाहिए, सबसे पहला हक इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का है, दूसरा हक कश्मीर का है। क्यों? आपने ठीक है दे रहे ना हमारी डिमांड मांग की पूरी की, लेकिन पहाड़ हमारे कटेंगे, पानी हमारे सूखेंगे, जंगल हमारा कटेगा, तो फायदा हम बाहर के लोगों को, वो भी फायदा क्या है, हम कौन सा वहां से आप सोना निकाल के हमें दे दोगे, फायदा इतना सा है, हम परमानेंट जॉब भी नहीं मांग रहे, इतना 5 साल का आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा हिस्सा हमें दिया जाए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पूरे कश्मीर के अंदर आपने टूरिज्म स्पॉट बंद कर रखे हुए हैं। हमारा सिंथन बंद करने की वजह से, मरगन टॉप बंद करने की वजह से, छता बल बंद करने की वजह से जो बेरोजगार नौजवान अपनी दिहाड़ी कमाता था उससे पूरे का पूरे तरीके से बाहर हो गया है। आज वो भीख मांगने के कगार पे पहुंचा हुआ है। यहाँ पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने तो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली, एमएलए की 3 लाख तनख्वाह भी कर ली, लेकिन एक डेली वेजर को पक्का करने की तरफ नहीं जा रही वो। अब मेरी दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि जनाब हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और हम नागबल एक गांव है हमारा, हम वहां पे भी गए जब सर्दियां थी और बर्फबारी भी थी। हम 3-4 किलोमीटर पैदल गए, वहां पे सड़क भी नहीं बेचारों के पास। जब हम वहां गए तो वहां की खवातीन ने बर्तन जमा करके हमारे सामने पेश किए। हमने वहां के मुतलका डिपार्टमेंट के लोगों से, ऑफिसरान से बात की, वो पाइप्स भी लाए, तैयार भी हुए कि हम इस पे कोई काम शुरू करेंगे। लेकिन मुझे लगता है, मुझे जाती तौर पे लगता है कि जनाब एमएलए साहब इस मसले में काम नहीं करने दे रहे एडमिनिस्ट्रेशन को। अब एमएलए साहब की बात करते हैं। हमने जब बिजली के खिलाफ, बिजली बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, हमने जब एस्पिरेशनल ब्लॉक लारनू में गड़बड़ हुआ था नरेगा में, हमने बात की, उसके बाद एमएलए साहब 2 दिन के लिए नजर आए, वो भी कहां, एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में। उसके बाद फिर से गायब हो गए। सर आप कर क्या रहे हैं? आपने 50 लाख दे दिया यहां पे अपने एक पीए को, और आपके छतरपुर में आपने मीडिया के साथियों ने चलाई ये खबर, छतरपुर में जो लोग आपके लिए कैंपेन किए वो आज बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब छतरपुर वालों का इल्जाम है कि एमएलए साहब शायद कुकरनाग में सोना दे रहे हैं। मैं बताता हूं कुकरनाग में क्या कर रहे हैं। एमएलए साहब ने आलन में, गोडोल आलन में ट्राइबल बस्तियों में जाके वो जो लाइट्स देनी होती है, होता क्या है लाइट, वीडियो साहब को देनी होती है। ये कोई बड़ा काम है? आप कोई वार्डवन के लिए टनल खोल रहे हैं? अरे एक लाइट देनी है, दे दो गरीब को यार, जो भी गरीब है उसको दे दो। लेकिन वहां पे भी इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर चाहिए, और वर्कर कौन सा चाहिए? जो अरे आम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बंदे को दे दो जिसने वोट दिया है, नहीं, इनको वो वाला वर्कर चाहिए जो इनको घर पे आके सल्यूट मारता होगा और कमीशन भी देता होगा। सर ये क्या है? मैं एमएलए साहब से बादबन गुजारिश कर रहा हूं, सर उम्र में बड़े हैं आप, मैं बड़ा एहतराम करता हूं आपका, लेकिन ये आपके ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग छतरपुर में क्यों रो रहे हैं? आपके एक पीए साहब को पालने के लिए तो आपको नहीं बनाया एमएलए। मेरी गुजारिश दूसरी ये है कि चाहे छतरपुर हो हमारे जिस्म का हिस्सा है, चाहे शांगस के लोग हो हमारे जिस्म का हिस्सा है, लेकिन उन बेचारों को भी लगता है कि शायद कुकरनाग के लोग खा गए। मैंने यहाँ की कंडीशन बताई कि यहाँ पे हमारे पास नागमल में पानी नहीं है, सड़क भी नहीं है, दंदीपुरा गंगनाड़ में पानी नहीं है, बताइए क्या करिएगा जनाब, सड़क भी नहीं है। अच्छा खरेटी से गढ़वेल सड़क है, उसको वाइड करना था, नहीं है। उसके बाद जनाब पुल है हालपुरा से दुधकुल तक, पुल भी नहीं है। नागबल में नीचे से बेचारों को इनको पुल मिलना चाहिए था, छोटा ही दे देते, पैदल वाला नहीं दिया। मैं बता रहा हूं कि कुकरनाग में क्या किया है। हायर सेकेंडरी स्कूल उतरसू है। अब कुकरनाग वालों को लगता होगा शायद शांगस के हमारे साथ थोड़े से गांव हैं, वहां ज्यादा तरक्की कर दी होगी। हायर सेकेंडरी स्कूल उतरसू में जहां पे हमारी बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं, आज तक आप सुन के हैरान होंगे, वहां पे प्रिंसिपल साहब नहीं है, टीचर्स भी नहीं है। बताइए बच्चे क्या पढ़ेंगे? ये सरकार की एक साजिश है, जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही लोगों ने एक्सपोज किया था कि शहरों के अंदर सारे टीचर चले जा रहे हैं, बच्चे कम, क्योंकि वो अकेडमीज में पढ़ते हैं, अमीर लोगों के बच्चे। देहात में हमारे बच्चों की तादाद ज्यादा होती है सरकारी स्कूल में, यहाँ टीचर्स का अमला ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ कम हो जा रहा है। और आज भी एमएलए साहब के होते हुए, चीफ मिनिस्टर साहब के होते हुए रियासत का जो हाल है उससे भी 10 गुना बुरा हाल एमएलए साहब के होते हुए इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है। तो हायर सेकेंडरी की बात की मैंने, पानीपुरा से दंदीपुरा सड़क है जनाब, वो भी नहीं है।
छतरपुर में जनाब एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है, जैसे लारनू हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक है। पिछली बार हमने नरेगा में जो गड़बड़ हुआ था बताया था, उसके बाद फिर आपके सामने वीडियो साहब भी आए। उसमें जनाब 18 गांव हैं छतरपुर में, ब्लॉक है। वहां पे आज तक एक पीएससी है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें मशीन है तो चलती नहीं, डॉक्टर है तो शाम का डॉक्टर साहब, शाम को डॉक्टर साहब चले जाते हैं। और उसके बाद क्या है जनाब, अब सबसे मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं। हालन हमारी लारनू का एक गांव है जहां से देरीना डिमांड है और टूरिज्म में डेवलप हो जाता। हालन से आपको सड़क निकालनी थी उतरोसू के लिए, बिराड़ी आंगन के लिए, वो भी जनाब एमएलए साहब गायब हैं। कशमूला में गया हुआ था 2-4 दिन पहले। कशमूला में एक प्राइमरी स्कूल है, वहां पे टीचर्स हैं, वहां पे 3-4 टीचर्स होने चाहिए थे, 2 ही हैं, 3 है, 2 हैं कि 3 है, वो बारी बारी आते हैं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। और जब पेरेंट्स जाते हैं बच्चों के लिए बोलने के बच्चों को पढ़ाओ, वो बोलते हैं तुम लोग इनको घर में खाना नहीं देते, ये इसलिए यहाँ पे आके ये जो मिड डे मील मिलती है ये खाते रहते हैं, दांत बन गए खाने के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ टीचर्स को, आप हमारे अपने लोग हैं, हम आपके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहते, हम मुलाजमीन के कतई खिलाफ है ही नहीं, लेकिन इस तरह की जहनीत लेके आप चलोगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा हम ये बात सुनेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जनाब। उसके बाद जनाब पिंडूबल का अंदरूनी सड़क है, आज क्या नहीं हो रहा। एमएलए साहिबान आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कब लड़ते हुए देखे 370 के लिए? कब बोला उन्होंने 35 वापस लाओ? कब बोला महराज मलिक को छोड़ दो? कब बोला वक्फ बिल पे जो बना है इसको वापस लाओ? कब बोला महराज मलिक का घर तोड़ दिया ना तोड़ो? कब परसों गुजरों के 35 घर जो जम्मू में गिरा दिए, कब किसी एमएलए ने बात की? अरे जब आप बात भी नहीं कर रहे हो तो काम तो करो। पिंडूबल के अंदरूनी सड़कों का हाल देखिए जाके, कलकत्ता में बारिश होती है, यहाँ पे गारा हो जाता है, क्या करेंगे बेचारे गरीब। और एक जनाब पूरन गली में सड़क का आप हाल देखिए कभी जाके। अब मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं जनाब, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू है जम्मू कश्मीर में, उसके बावजूद पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो लोग, चाहे वो कश्मीरी हैं, पहाड़ी हैं, गुजर हैं, जो फॉरेस्ट लैंड पर रहते हैं, उनको आके डिपार्टमेंट के लोग तंग करते हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं मिनिस्टर साहब से, ट्राइबल मिनिस्टर साहब, फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से, जो ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, बराए मेहरबानी इनकी नकेल कसी है, नहीं तो अवामी गुस्सा सड़कों पे आ जाएगा जनाब। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि एमएलए साहब के होते हुए हमारे पास आज एसडीएम साहब नहीं है कोकरनाग में। जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसडीएम ही नहीं है, खाक काम होगा वहां। तहसीलदार साहब नहीं है, आरजी है। आरजी का क्या मतलब है? उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। अब मेरे को एडिशनल चार्ज दे के क्या काम करवा लीजिएगा? अब वो लारनू में उनकी ड्यूटी है, उनको बेचारों को एडिशनल चार्ज है। कोकरनाग भी देख लो, क्या देखना है? सैर करने आए हैं क्या? कोकरनाग बाग में आके फूल देखना है? जब आपका आधा टाइम वहां पूरा टाइम वहां लग गया, यहां आके क्या देखोगे? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब का, मैं कह रहा हूं तहसीलदार साहब का नहीं, क्या कसूर है बेचारे का? वो मुलाजिम है, उनका जहां लगाओगे लग जाएंगे। आपकी एसडीएम जम्मू में जाती है, इंदिरा चौक में गुजरों के 35 घर गिरा देते हैं, यहां आप एसडीएम ही नहीं लगा रहे हो जहां काम करना चाहिए था। तहसीलदार हैं, तहसीलदार साहिबान को एडिशनल चार्ज दिए हुए। तो मेरी पुरजोर गुजारिश है सरकार से कि एक तो टनल वाले मसले पे हम बाहरी किसी मजदूर को नहीं लगने देंगे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जितने भी ये जो असामियां खाली हैं ऑफिसरान की, इनको फटाफट फुर करिए। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को आप स्पेशली मीठी खीर खिलाना चाहते हो, छोड़िए इसको, आवाम के बीच में आइए। मुझे यकीन है, पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एमएलए साहब आ गए थे, मुझे लगता है, खुदा पे यकीन है, आज नहीं तो 1-2 दिन के बाद वो जरूर आएंगे, किसी मीडिया के जरिए किसी गांव में जाएंगे, किसी वर्कर के पास जाएंगे। हमारा मकसद या अपोजिशन का ये है कि हम एमएलए साहब को जवाबदेह बनाएं। वो अगर किसी और का काम ना करें, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को तक करें। जिन एनसी वालों ने, बेचारों ने उनको वोट दिया, उनके तो काम कर दो, उनके भी नहीं, लेकिन चुनिंदा कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, उनको पालना चाह रहे हैं एमएलए साहब, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है।